दोस्तों, टीचिंग एग्ज़ाम्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 का पीवाईक्यूज़ मैं करवा रहा हूं और आपका एस्टेट की भी प्रिपरेशन इससे हो रही है। तो जितनी भी पीवाईक्यूज़ हैं, पहले जो बीपीएससी ने करवाए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं कवर करूँगा अपने वीडियोज़ में, और वो भी सेक्शन वाइज़, यानी हिस्ट्री पहले होगा, ज्योग्राफी बाद में होगा, ऐसे ही सेक्शन वाइज़ मैं आपको करवाऊँगा। तो पहली वीडियो जिसने नहीं देखा है वो पहली वीडियो देख सकते हैं, हमने प्लेलिस्ट भी बना रखा है, वहाँ पे जा कर के आप देख लीजिएगा। और आज हमारा दूसरा वीडियो है, तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है, किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया? ऑप्शन है 1856 में खानदेश की जनजातियों ने, 1855-56 में बिहार के संथालियों ने, 1850 में छोटा नागपुर की जनजातियों ने, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको, जैसे कि आपको पता है कि बिहार में 5 ऑप्शन होते हैं हर क्वेश्चन के, वैसे ही हमने आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपको दिखाए हैं। अब इसमें से जो सही आंसर है वो आपको चूज़ करना है। तो चलिए इसमें से आपको बता दें, इसका सही आंसर होगा 1855-56 में बिहार के संथालियों ने, इसका सही आंसर होगा। चलिए इसको हम डिस्क्राइब कर देते हैं। 1855-56 में बिहार के संथाल आदिवासियों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू की गई नई कर नीति के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह किया। इसे संथाल विद्रोह या उसे संथाल हुल भी कह सकते हैं। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू जी ने किया था और कान्हू जी ने किया था। इनका साथ दिया था भैरव और चांद नामक 4 भाइयों ने किया था। तो इन चारों ने मिलके संथाल विद्रोह जो था उसमें सम्मिलित हुए थे। इसके अलावा जिसमें सिद्धू और कान्हू जो है वो प्रमुख नेतृत्व करता थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ? ऑप्शन है राजकुमार शुक्ल, एस एन सिन्हा, सहजानंद सरस्वती, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा, सही आंसर क्या होगा? होगा ऑप्शन ई, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि सिद्धू और कान्हू थे, तो सिद्धू और कान्हू आपके इस ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी, पागलपंथी, नील, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख, यह बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है। इसका प्रकाशन जो हुआ था वो अगर पूछा जाए तो 1882 में हुआ था। अगला है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? ऑप्शन है सन्यासी, संथाल, नील, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला है, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था। जैसा कि मैंने आपको पहले ही इसका आंसर मैं बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में बाकायदा डिस्क्राइब करके, तो वहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1882। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा का विद्रोह, ताना भगत आंदोलन, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह जो हुआ था वो कब हुआ था? 30 जून 1855 को हुआ था। आप वहाँ पे आप लिख सकते हैं, आप नोट कर लीजिएगा कि 30 जून 1855 को संथाल विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू और कान्हू। और बिरसा मुंडा का विद्रोह कब हुआ था? 1895 से 1900 के बीच। ये भी पूछा जा सकता है। ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो बिरसा मुंडा का विद्रोह कब हुआ? 1895 से 1900 के बीच में हुआ था। यह विद्रोह जो है झारखंड के छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। कौन सा? बिरसा मुंडा का विद्रोह। इसे मुंडा विद्रोह भी कहा जाता है, इसे मुंडा उलगुलान भी कहा जाता है। इसके अलावा ताना भगत आंदोलन जो है, यानी कि ये ताना भगत आंदोलन, ये 1914 से 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1914 से 1920 में हुआ था। झारखंड में छोटा नागपुर में ही ये भी हुआ था। इसके नेता कौन थे? जतरा उरांव।
इसके नेता यानी ताना भगत आंदोलन के जो नेता थे वो थे जतरा उरांव थे। ठीक है, तो ऐसे ही मैं सारे क्वेश्चन को डिस्क्राइब करके करवाने वाला हूँ। तो सारे के सारे ऐसे ही प्रिपरेशन आपकी बहुत ही अच्छी होने वाली है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ताना भगत आंदोलन संबंधित है किससे है? दलित आंदोलन से, आदिवासी आंदोलन से, किसान आंदोलन से, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका होगा आदिवासी आंदोलन से। ताना भगत आंदोलन आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। यह आंदोलन अप्रैल 1914, कब से? अप्रैल 1914 से 1919 तक चला था। कब से? 1914 से 1919 तक चला था। यह बिहार यानी जो वर्तमान में झारखंड राज्य है, इसके छोटा नागपुर पठार में जतरा भगत, क्या नाम था? जतरा भगत और तुसिया भगत द्वारा किया गया था। जतरा और तुसिया, ठीक है, जतरा और तुसिया भगत के द्वारा किया गया था। इसे उरांव ताना भगत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? ऑप्शन है फरेजी आंदोलन, पागलपंथी विद्रोह, वहाबी आंदोलन, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन या फिर वहाबी विद्रोह कह लीजिए, लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था। यह आंदोलन 1831 में हुआ था। अब पूछा जाएगा कि वहाबी आंदोलन से संबंधित नेता कौन थे, तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं सैयद अहमद थे। कौन थे? सैयद अहमद। सैयद अहमद। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज स्थापना किसने की थी? हेनरी विवियन रोजियो, डेविड हेयर, जोनाथन डंकन, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें से कौन होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा डेविड हेयर। ठीक है, क्या हो, कौन होगा? डेविड हेयर। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राम मोहन राय और डेविड हेयर ने की थी। हिंदू कॉलेज वर्तमान में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। तो अगर पूछा जाए कि हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किसने की थी, तो डेविड हेयर के साथ राजा राम मोहन राय भी मिलके किया था उन्होंने। अगला क्वेश्चन है, 1863 में इंडियन सिविल सर्विसेज पास करने वाले प्रथम भारतीय इनमें से कौन थे? ऑप्शन है देवेंद्र नाथ ठाकुर, सत्येंद्र नाथ ठाकुर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सत्येंद्र नाथ ठाकुर। 1863 में इंडियन सिविल सर्विसेज पास करने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे। सत्येंद्र नाथ ने 1865 में अहमदाबाद के सहायक मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के पद पर काम शुरू किया था। वे सिविल सर्विसेज में लगभग 30 साल तक रहे। पूछा जा सकता है कि प्रथम भारतीय जो थे उनका कार्यकाल कितने साल का था, वो कितने दिनों तक सर्विस में थे, तो 30 साल तक रहे। अगला क्वेश्चन है, वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने यानी इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। दूसरा है, इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। अब इसमें से कौन सा कथन सही है, ये इसमें हमें चेक करना है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो दोनों सही है। ठीक है, तो वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में यह है कि यहाँ पे अंग्रेजी की सिफारिश भी की गई थी और महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर भी दिया गया था। यानी ऑप्शन में देखो किसमें से दोनों सही है, तो ऑप्शन सी में दोनों सही है। ठीक है, वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में इसने हुआ क्या था कि इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम से के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की और विद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम देसी भाषाओं को बनाए जाने का सुझाव भी दिया था। इसके अलावा प्रत्येक प्रांत में एक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की मांग की गई थी। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया था तथा तकनीकी विद्यालयों और अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन
वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे? ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा अरविंद घोष। वंदे मातरम समाचार पत्र का संपादन श्री अरविंद घोष जी ने किया था। कब किया था? 6 अगस्त। ठीक है, कब किया था? 6 अगस्त 1906 को इस समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। यह अंग्रेजी भाषा के एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। इस समाचार पत्र की स्थापना जो है, वो इस समाचार पत्र का प्रकाशन, देखिए प्रकाशन जो हुआ वो 6 अगस्त 1906 हुआ था। इस समाचार पत्र की जो स्थापना जो है वो 1905 ईस्वी में बिपिन चंद्र पाल ने की थी। इसे द न्यूज़ पेपर एक्ट 1908 के तहत बंद भी कर दिया गया था। ठीक है, अगर पूछा जाए कि वंदे मातरम समाचार पत्र की स्थापना कब हुई थी? 1905 में हुआ था। कब इस समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ हुआ? तो 6 अगस्त 1906 आप लिख सकते हैं। लेकिन ये पूछा जाए कि किस एक्ट के तहत बंद हुआ था, तो द न्यूज़पेपर एक्ट। ठीक है, द न्यूज़पेपर एक्ट 1908 के तहत इसे बंद कर दिया गया था। तो सारे क्वेश्चन आप तैयार करते रहिएगा। बहुत ही अच्छे से मैंने डिस्क्राइब किया है, तो वो आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद भी आएगी। तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया जाता था? ऑप्शन है अमृत बाजार पत्रिका, पायनियर, स्टेट्समैन। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा अमृत बाजार पत्रिका। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार अमृत बाजार पत्रिका के माध्यम से किया जाता था। इसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा की गई थी। यह एक बांग्ला साप्ताहिक पत्रिका थी। 1878 ईस्वी के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मुख्य लक्ष्य अमृत बाजार पत्रिका ही थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी ज़रूर पूछता है। तो सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने एक एक कराए हैं, तो ये आपके लिए जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट में आप रखिएगा। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाइएगा और आपका सिलेक्शन 100% डन है। चलिए, ऑप्शन इसका है जमींदार, कॉमरेड, अल हिलाल। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अल हिलाल। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा अल हिलाल पत्रिका का संपादन किया गया था। चलिए इसके अलावा भी बता दें। अल हिलाल का तो आपको पता ही चल गया कि अबुल कलाम आज़ाद जी ने किया था। कॉमरेड का जो कॉमरेड है, इसको किसने किया? मोहम्मद अली जौहर के द्वारा ये किया गया था इसका संपादन। इसके अलावा जमींदार का, इसका मौलाना ज़फ़र अली खान के द्वारा इसका संपादन किया गया था। इसके अलावा एक बंगाल गज़ट है, इसको किया था गंगाधर भट्टाचार्य। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? ऑप्शन है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा, वो सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा राम मनोहर लोहिया। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? इसका होगा राम मनोहर लोहिया। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तिका किसके द्वारा रचित है? राम मनोहर लोहिया के द्वारा। इसके अलावा गीता रहस्य लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा रचित है। इसके अलावा प्रियजन डायरी 1975 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा आई थी। अगला है राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है 1930, 1931, 1940। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1931।
राष्ट्रवादी दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन 1931 में हुआ था। और इसका पूछा जा सकता है कि इसका प्रकाशन सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो पटना से किया जाता था इसका प्रकाशन। बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, आचार्य कृपलानी, दीनबंधु मित्र, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा दीनबंधु मित्र। नील दर्पण दीनबंधु मित्र की रचना है। प्रख्यात बंगला नाटककार दीनबंधु मित्र, इनके द्वारा रचित नील दर्पण 1860 में प्रकाशित हुई थी। इसमें नील आंदोलन का विस्तृत में वर्णन मिलता है। अगला है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? बीजी तिलक, राजेंद्र प्रसाद, पेंड्रेल मून। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। अब आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में, यानी जो 10 दिसंबर 2023 को हुआ था, पेपर 3 में ये पूछा गया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया था। जबकि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया? श्रीमती एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया का प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा अपनी विचारधारा, सत्याग्रह और अहिंसा के प्रचार के लिए किया गया था। अगला है हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? ऑप्शन है यमुनाकार जी, राहुल सांस्कृत्यायन, सहजानंद सरस्वती। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो चलिए हम पहले डिफाइन कर देते हैं, फिर उसके बाद में बताएंगे। वर्ष 1940 में हुंकार नामक साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से यमुनाकार जी, राहुल सांस्कृत्यायन और स्वामी सहजानंद सरस्वती संबंधित हैं। राहुल सांस्कृत्यायन इसके संपादक थे। ठीक है, ये क्या थे? ये संपादक थे। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती इस पत्रिका के प्रमुख और प्रकाशक भी थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जो हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखित पुस्तक जो है 1947 में भारत के विभाजन से पहले की घटनाओं का एक व्यवहारिक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे लॉर्ड लेटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसे गैंगिंग, यानी ये देख लीजिए, चलिए हम बताते चलते हैं। इसे लॉर्ड लेटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। जी हाँ, बिल्कुल सही है। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा। बिल्कुल, ये भी सही है। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक है, यानी कि ये तीनों सही है। तो ये तीनों किस में है? ऑप्शन डी में। ये तीनों आपका सही है। अगला क्वेश्चन है बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? एम.एन. रॉय, काली किंकर दत्त, जवाहरलाल नेहरू। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? काली किंकर दत्त। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक जो हैं वो काली किंकर दत्त हैं। इसका प्रकाशन जो हुआ था 1957 में केपी जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना द्वारा किया गया था। कुंवर सिंह जगदीशपुर के परमार राजपूतों के परिवार से थे, जो वर्तमान में बिहार के भोजपुर जिले का एक हिस्सा है। वीर कुंवर सिंह और उनके भाई अमर सिंह ने
1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अब ये बता दें कि ये जो है ये बीपीएससी टीआरई 2023 में जो हुआ था शिफ्ट सेकंड में ये आया हुआ क्वेश्चन है। इनमें से कौन न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित थे या थी? ऑप्शन है महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा एनी बेसेंट। न्यू इंडिया समाचार पत्र एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र था, जिसकी स्थापना होम रूल लीग और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित समाचार फैलाने और सामाजिक मुद्दों को उजागर करने के लिए किया गया था। बता दें कि कॉमनवेल्थ पत्रिका का संपादन और वर्ष 1916 में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना इन्हीं बेसेंट के द्वारा ही किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखा था? ठीक है, 18th सेंचुरी किसने लिखा था? धर्मपाल, तिलक, गांधी जी। या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दें धर्मपाल ने द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी पुस्तक को धर्मपाल ने लिखा था। धर्मपाल भारत के एक महान गांधीवादी विचारक थे, इतिहासकार और राजनीतिक दार्शनिक भी थे। धर्मपाल का अगर जन्म पूछा जाए तो अब धर्मपाल का अगर जन्म अगर पूछा जाए कि कब हुआ था, तो धर्मपाल का जन्म आपको बता दें कि 1922 में हुआ था। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है कि धर्मपाल इसके सही आंसर होंगे। अगला है मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? ऑप्शन है द स्पिरिट ऑफ द लॉज, माई थॉट्स, लेटर्स, पर्सनेज। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? द स्पिरिट ऑफ द लॉज। फ्रांस के दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉज राजनीतिक सिद्धांत पर आधारित एक पुस्तक है। यह पुस्तक सरकार के सिद्धांत और संरचना पर एक विस्तृत ग्रंथ है। इस पुस्तक में मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन प्रस्तावित किया है। अगला है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे? सैयद अली जहीर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जीवंत राम भगवान दास कृपलानी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया है। उनके द्वारा राजेंद्र प्रसाद के द्वारा और भी जो लिखी गई हैं पुस्तक हम बता दें कि बापू के कदमों में बापू, ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ही है। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद जी का है। सत्याग्रह एंड चंपारण, सत्याग्रह एट चंपारण, ये भी राजेंद्र प्रसाद जी की है। अगला है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो क्या है? एडवोकेट ऑफ इंडिया। ठीक है, एडवोकेट ऑफ इंडिया जो है वो दादा भाई नौरोजी का है, ये सही है। यंग इंडिया, ठीक है, महात्मा गांधी का है, ये भी सही है। इंडियन एक मिनट, एडवोकेट ऑफ इंडिया जो है ये दुर्गादास बासु का है। एक मिनट, सॉरी, एडवोकेट ऑफ इंडिया जो है वो किसका है? वो दुर्गादास बसु का है। ये दुर्गादास बसु का है। ठीक है, इसके अलावा इंडियन क्या है? इंडियन स्पेक्ट्रेट है, ये किसका है? इसका संपादन BS मालाबारी ने 20 वर्षों तक किया था। बाकी यंग इंडिया तो महात्मा गांधी का है ही। ठीक है, तो यानी कि इसमें से कौन सा सही है? ठीक है, यंग इंडिया का संपादन गांधी जी ने ही किया था, तो ये सही है। बाकी इसमें से 2 गलत है। ठीक है, तो यानी एक से अधिक आपका सही नहीं है, यानी कि एक से अधिक जो है ये सही नहीं है। अगला है निम्नलिखित कथनों में से
कौन सा सही है? ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। अब आपको बता दें कि द इंडियन स्ट्रगल सन 1920 से 42 के इतिहास का उल्लेख किया गया है। ठीक है। ब्रह्म समाज यानी ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था किसमें? ग्रामीण बंगाल। दोनों ग्रामीण और शहरी शिक्षित वर्ग। शहरी शिक्षित वर्ग उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? शहरी शिक्षित वर्ग। राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो सामाजिक सुधार का एक महत्वपूर्ण संगठन था। इसका प्रभाव मुख्यतः शहरी शिक्षित वर्ग तक सीमित था। अगला है, राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया? ऑप्शन है स्वामी श्रद्धानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के द्वारा राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक दिशा में लोकप्रिय बनाया गया। यही कारण है कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को भारतीय राष्ट्रवाद के आध्यात्मिक पिता के नाम से संबोधित किया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्वामी विवेकानंद। अगला है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, अरविंद घोष। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। इसका मुख्य उद्देश्य था प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना, सामाजिक उत्थान था। ठीक है। सन 1870 में लाहौर में आर्य समाज का मुख्यालय भी स्थापित किया गया था। ठीक है। तो आर्य समाज की स्थापना पूछा जाए कब किया गया था, तो 1875 में किया गया था। और आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में कब खोला गया था, तो 1877 में। अगला है, भारत में सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट किसने प्रारंभ किया था? ज्योतिबा फूले, नारायण स्वामी, बी आर अम्बेडकर। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सन 1925 में ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन, देखिए आत्मसम्मान आंदोलन यानी सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा किया गया था? रामास्वामी नायकर के द्वारा किया गया था, जो कि इस ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। इस आंदोलन का उद्देश्य था ब्राह्मणवादी आधिपत्य को तोड़ने, समाज में पिछड़े वर्गों एवं महिलाओं के समान अधिकार के लिए आवाज उठाना था। सन 1873 में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना भी की थी। तो ये ध्यान रखिएगा, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है वो रामास्वामी नायकर के द्वारा तमिलनाडु में किया गया था। कब किया था? 1925 में किया गया था। तो ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। ठीक है, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। इंडिया फॉर इंडियंस का प्रसिद्ध नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाले आर्य समाज प्रथम संगठन था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है इसमें बताना है। तो आपको बता दें कि चलिए पहले बता देते हैं कि राजा राम मोहन राय को भारत में नव जागरण का अग्रदूत माना जाता है। वे नवीन शिक्षा के अग्रदूत रहे हैं। इसके लिए डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज 1817 कलकत्ता में, वेदांत कॉलेज 1825 में स्थापना की थी। तो स्वामी दयानंद ने आर्य समाज 1875 ईस्वी की स्थापना की।
1875 की स्थापना की। स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाला यह प्रथम संगठन था। इसका मानना था कि भारत भारतीयों के लिए है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की। उन्होंने 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया था। इस सम्मेलन में उन्होंने भौतिक व अध्यात्मवाद के मध्य संतुलन स्थापित करने पर बल भी दिया था। तो इतना हमने आपको बता दिया। तो आपको बता दें कि देखिए, जैसा राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे। ठीक है, तो ये आपका सही हो गया। स्वामी दयानंद ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था। किसने दिया था? इंडिया फॉर इंडियंस, यानी कि स्वामी दयानंद जी ने दिया था। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा? एक से अधिक आपका सही हो जाएगा। अगला है, पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है सिख धर्म का परिष्कृत करना, पंजाब में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना, कृषक आंदोलन का संगठन, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सिख धर्म को परिष्कृत करना। अब इसको बताते हैं कि कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य सिख धर्म को परिष्कृत करना था। कूका पंजाब में एक धार्मिक राजनीतिक आंदोलन था। कूका मुख्य रूप से सिख धर्म का हिस्सा नहीं थे। लोगों को एकजुट करने के लिए सतगुरु राम सिंह जी ने 12 अप्रैल 1872 को कूका आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला है, नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, दादा भाई नौरोजी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को नव भारत का पैगंबर कहा जाता है, क्योंकि यह भारतीयों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने वाले पहले व्यक्ति थे। इन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज तथा उनके अनुयायियों द्वारा 1836 में बंग भाषा प्रकाशन सभा नामक संस्थाओं की स्थापना की थी, जो धार्मिक, नैतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक प्रश्नों पर वाद विवाद करती थी। ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। किस समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से पुकारते थे? एम.जी. रनाडे, जी.के. गोखले या जी.एच. देशमुख, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा जी.एच. देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। गोपाल हरि देशमुख महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक और तर्कवादी थे। इन्होंने ब्रिटिश राज के तहत न्यायाधीश का पद भी संभाला था। ठीक है, तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो अगर इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन या किसी टॉपिक से अगर आपको चाहिए होगा तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ये भी आप हमें बता सकते हैं। इससे हम वीडियो को और भी अच्छी तरह हम आपको डिफ़ाइन करके हम बता पाएंगे। और आशा करते हैं कि करीब आपको जितने भी क्वेश्चन कराए गए होंगे वो आपको अच्छे लगे होंगे, अच्छे से प्रिपेयर हो गए होंगे। तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।